आप सभी का गैमेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के प्रथम भाग भारत में यूरोपियों के आगमन पर चर्चा करेंगे। हम सबको पता है कि भारत में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया और अंग्रेज़ एक यूरोपी थे। तो प्रश्न ये उठता है भारत और यूरोप के मध्य व्यापार की शुरुआत कब से हुई। तो हमें यह पता है भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक प्रक्रिया की शुरुआत सिकंदर के आक्रमण के समय से हुई। उस समय जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार हुआ करता था। बाद में जब रोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई तो इस व्यापार में वृद्धि हुई और भारतीय मसालों की यूरोप में बहुत अधिक मांग थी। भारतीय साहित्य में कई स्थानों पर यौन प्रिय शब्द का उल्लेख मिलता है। यहाँ यौनों से तात्पर्य विदेशियों से है। अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि जो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार चल रहा था वह किन मार्गों से हो रहा था। इसको हम लोग एक मैप के माध्यम से समझेंगे। देखिए, हमें पता है भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार हो रहा था वो 3 मार्गों से हो रहा था। एक मार्ग था पश्चिमोत्तर का पहाड़ी दर्रा, भारत के पश्चिमोत्तर के पहाड़ी दर्रे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से बाल्टिक सागर होते हुए वह मार्ग कहाँ तक जाता था, कुस्तुनतुनिया तक जाता था। फिर कुस्तुनतुनिया से सिकंदरिया। दूसरा मार्ग जो है भारत से होते हुए फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया से सिकंदरिया हो जाता था। तीसरा मार्ग भारत से अरब सागर से होते हुए लाल सागर, लाल सागर से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से सिकंदरिया। अब देखिए, इन तीनों मार्गों में चाहे पश्चिमोत्तर के पहाड़ी दर्रों से हो, चाहे फारस की खाड़ी से हो, चाहे अरब सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर से हो, सब अंत में कहाँ जाते थे, सिकंदरिया। और सिकंदरिया से इटली के शहर वेनिस और जिनेवा के व्यापारी माल सामग्री को पश्चिम के देशों, देख रहे हैं, पश्चिम के देशों स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि को पहुंचाया करते थे। यह व्यापार जो है बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। व्यापारी लाभ उठा रहे थे, यूरोप के लोगों को सामान मिल रहा था। तभी 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। वह घटना यह है कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर, जो भी हम लोग मैप में देख रहे थे, कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया। यदा कदा वो सिकंदरिया पर भी अटैक करते थे। और हम सबको पता है कि व्यापार कब चलता है, तभी फलता फूलता आगे बढ़ता है। और आज का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पाते हैं कि सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ पर हुआ था, इटली में हुआ था। तो जब तुर्कों का आक्रमण या अधिकार 1453 में कुस्तुनतुनिया पर हो गया तो इटली के व्यापारी, इटली के धनी वर्ग, ये लोग विद्वान चले गए पश्चिम यूरोप के देशों में। जब पश्चिम यूरोप के देशों में गए तो अपने साथ पुनर्जागरण के विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किकता, मानवतावाद, व्यापारिक खोज की भावना नहीं, भौगोलिक खोज की भावना को ले गए। इससे हुआ क्या, पश्चिम यूरोप का मध्ययुगीन सामंती समाज का जो ढांचा था टूटा और नवीन राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। अब ये नवीन राष्ट्र राज्य अपनी सेना की वृद्धि के लिए और राजकोष को समृद्ध करने के लिए, नाविकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए धन की आवश्यकता महसूस की और यह धन उन्हें
पूर्व के देशों अर्थात भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार से ही प्राप्त हो सकता था। व्यापार के लिए जो पुराना मार्ग था, उस मार्ग पर इटली का एक अधिकार था। अगर उस मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार था। इसलिए उस मार्ग से व्यापार करके आगे बढ़ना तथा लाभ प्राप्त करना अत्यधिक कठिन था। तो पश्चिम यूरोप के देशों ने एक नए मार्ग की खोज प्रारंभ की जो अटलांटिक महासागर के पार से हो सकता था। और इस मार्ग में को खोजने के लिए पश्चिम के देशों में पुर्तगाल, स्पेन बहुत अधिक उत्सुक थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठोस अस्थायी सरकार थी, अटलांटिक महासागर पास में था, नौसैनिक क्षमता का विकास हो गया था। पुर्तगाल के शासक हेनरी के बारे में प्रसिद्ध है, उसने इतने अधिक नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र खोले कि उसका उपनाम ही हेनरी द नेविगेटर हो गया। समझ रहे हैं? अब इन लोगों ने प्रयास प्रारंभ कर दिया। तो उसमें सबसे पहले होता क्या है, पुर्तगाल के शासक होते हैं जान द्वितीय। उन्होंने जो है पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियास को 1487 में पूर्व के साथ व्यापार के लिए मार्ग खोजने के लिए भेजते हैं। बार्थोलोम्यू डियास, मैप देखिए, ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल से बार्थोलोम्यू डियास चलता है और एक केप की खाड़ी तक पहुंच जाता है और यहाँ से फिर वापस चला जाता है। और जाकर वो बताता है कि हमको रास्ते में यहाँ तूफानों का बहुत अधिक सामना करना पड़ा, इसलिए यह केप ऑफ की खाड़ी नहीं है, यह क्या है, केप ऑफ स्टॉर्म है। बहुत अधिक तूफान है उस रास्ते में, इसलिए वहाँ जाना दुष्कर है। तो जान द्वितीय जो पुर्तगाल के शासक रहते हैं वो कहते हैं कि आप सही जगह पहुँचे थे, वहीं से हम पूर्व की ओर जाने को होप कर सकते हैं, इसलिए केप ऑफ होप है वो, पूर्व से हम उत्तम को प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह है केप ऑफ गुड होप या उत्तमाशा अंतरीप भी है। अब पुर्तगाल ने कोशिश कर ली। पास में देखिए स्पेन है, वह क्यों पीछे रहे। स्पेन ने भी सोचा कि चलिए हम भी जो है पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए मार्ग खोजते हैं। उनके यहाँ नाविक ही नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जिनेवा, इटली के शहर जिनेवा, एक निवासी कोलंबस को बुलाया और 1492 ईस्वी में कोलंबस को पूर्व के साथ व्यापार के लिए मार्ग खोजने के लिए भेजा। कोलंबस को वही रास्ता तय करना था। मैप में देखिए, स्पेन से चल करके उसको कहाँ जाना था, केप ऑफ गुड होप तक जाना था। और कोलंबस चला और रास्ता भटक गया। भटक कर कहाँ पहुँच गया, पनामा द्वीप पहुँच गया। लेकिन उसको लगा कि हम भारत में पहुँच गए हैं, इसलिए वहाँ के निवासियों को उसने क्या कहा, एरिड इंडियन है। भला तो हो 1499 में इटली के निवासी अमेरिगो वेस्पूची का, जो वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि यह तो एशिया का भूभाग है ही नहीं। उन्होंने कोलंबस के उस मत का खंडन किया कि यह एशिया का भूभाग है। उन्होंने कहा एशिया का भूभाग नहीं है, यह एक नई दुनिया है और इस नई दुनिया का नाम अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर अमेरिका पड़ा। अब आप समझ रहे हैं ना, अमेरिका का नाम, अमेरिका किसके नाम पर पड़ा, अमेरिगो वेस्पूची के। इसके बाद होता क्या है, कालक्रम में घटनाएं जो है, चलिए उसके बाद करता है स्पेन जो है पर जो है पुर्तगाल अधिकार कर लेता है। उस अधिकार से स्पेन को का जो मजबूत जहाजी बेड़ा होता अरमेड़ा, वह पुर्तगाल को मिल जाता है। तो पुर्तगाल जो है इस तरह की खोजों के लिए, समुद्री यात्रा के लिए ज़्यादा सक्षम हो जाता है। तो उसने जो है अपने एक नागरिक कैप्टन वास्को डी गामा को 1497 ईस्वी में भारत की खोज के लिए भेजता है। वास्को डी गामा
उसी उसको मैप से समझा जाए थोड़ा सा। वास्को डी गामा देखिए, ये है पूरा मैप, पुर्तगाल से ये चलता है, वास्को डी गामा चलता है, और उसी रास्ते से देख रहे हैं हम, पुर्तगाल से चला, ये देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं पहुंचा केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से फिर आगे बढ़ा और कहाँ पहुंच गया, भारत के पश्चिम में कालीकट है, कालीकट के एक बंदरगाह कप्पकड़ापू पर पहुंच गया। वह जो है अपने साथ में इनको पथ प्रदर्शन का काम एक गुजराती ने किया, गुजराती नाविक ने, जिसका नाम अब्दुल मजीद था, अब्दुल मजीद ने उनको रास्ता बताया, और यहाँ से पुर्तगाल से कालीकट तक पहुँचने में कुल 9 महीने लगे इनको। यहाँ के शासक पुर्तगाल के जमोरिन थे, जमोरिन उनकी पदवी थी, जमोरिन के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा 3 महीना तक यहाँ पर रहा, जाते समय अपने साथ बहुत सी सामग्री ले गया। उस सामग्री को उसने यूरोप में बेचा। यात्रा व्यय को काटने के बाद उसको 60 गुना का फायदा हुआ। तो आप अनुमान कर सकते हैं कि भारत से यूरोप जो सामग्री जाती थी उस पर कितना अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके बाद यूरोप के व्यापारियों का आगमन होता है। हम अगले भाग में हम लोग यूरोप से आने वाले पुर्तगाली व्यापारी, डच व्यापारी, अंग्रेज़ व्यापारी और फ्रांसीसी व्यापारी इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।